हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को पीएमओ की शक्ति और कार्य के बारे में बताऊंगा कि पीएमओ अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है। तो इसके समझने के पहले ये जानना होगा कि ये आखिर में क्यों बना गया, काहे के लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया। ये बना प्रधानमंत्री के कार्यों को देखने के लिए। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जो कार्य करते हैं वो पीएमओ के द्वारा ही पूरा निर्देशन वहाँ पर मिलता है। वहाँ सचिव लेवल के व्यक्ति होते हैं, आईएएस लेवल के लोग वहाँ होते हैं, प्रधानमंत्री के कुछ सलाहकार भी होते हैं, अपने निजी सलाहकार भी होते हैं। ये सारा वहाँ पर ये जो आपका पीएमओ है ये देखता है, प्रधानमंत्री को सलाह देता है, परामर्श देता है कि आप क्या क्या कहाँ क्या क्या करना है। ये सारे चीज़ वहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि पीएमओ है क्या। तो पीएमओ का मतलब हो गया प्रधानमंत्री का कार्यालय। प्रधानमंत्री का कार्यालय जहां प्रधानमंत्री अपना नीति निर्धारण करते हैं। अब यहां देखिए कि 1977 के पहले पीएमओ का नाम प्रधानमंत्री सचिवालय था। 1977 के पहले पीएमओ का नाम क्या था? प्रधानमंत्री सचिवालय था। ठीक है, 1977 के बाद जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में पीएमओ का आपका उसका नाम बदलकर, जो पहले प्रधानमंत्री सचिवालय था उसका नाम बदलकर पीएमओ अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय रखा गया। क्या रखा गया? प्रधानमंत्री जो सचिवालय था उसका नाम बदलकर पीएमओ रखा गया अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय रखा गया। अब देखिए इसको हम लोग मैं आपको बता रहा हूं। पीएमओ का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्राइम, मतलब प्रधान। एम का मतलब होता है मिनिस्टर अर्थात मंत्री, और ओ का मतलब होता है ऑफिस अर्थात कार्यालय। तो आप इसको तीनों को देखिएगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ का अर्थ क्या हुआ? प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है, पीएमओ एक सरकारी एजेंसी है। पीएमओ क्या है? पीएमओ एक सरकारी एजेंसी है। पीएमओ प्रधानमंत्री के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करती है। पीएमओ क्या है? प्रधानमंत्री के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करती है। ठीक है, पीएमओ है कहां भाई? तो पीएमओ आपको देश की राजधानी में अवस्थित होता है। पीएमओ जिस भी देश में पीएमओ है वो उस देश के राजधानी में स्थित है। तो भारत में कहां है? तो भारत में इसका पता है साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली, भारत 110011 में स्थित है। ठीक है, ये आपका पीएमओ के बारे में हुआ। अब हम लोग लिटरेचर पर चलते हैं कि इसके क्या कार्य और क्या शक्तियां और अधिकार और इसकी क्या भूमिका रही है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ एक महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसी है जो किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए केंद्रीय सरकारी निकायों के रूप में कार्य करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ है एक महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसी है जो किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए केंद्रीय सरकारी निकायों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, पीएमओ है प्रधानमंत्री के उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न सरकारी स्थिति और परिस्थितियों की गतिविधियों के सहयोग के लिए जिम्मेदार है। पीएमओ जो है, पीएमओ प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, प्रधानमंत्री को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न सरकारी स्थिति और परिस्थितियों की गतिविधियों में सहयोग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पीएमओ जो है, पीएमओ सरकारी संचार और कार्यक्रम के
विश्वास और कार्यान्वयन और प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन में भी भूमिका निभाती है। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ का मतलब है देश के प्रधानमंत्री से जुड़े कर्मचारी। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ का मतलब है देश के प्रधानमंत्री से जुड़े कर्मचारी। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले, प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले उनके नजदीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का समूह जो प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ के सारे कामकाज को संभालते हैं। यही पीएमओ है जो प्रधानमंत्री के जो भी कार्य होते हैं वो ये संभालते हैं। और प्रधान सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। पीएमओ के कौन होते हैं? जो प्रधान सचिव होते हैं वो इसके प्रमुख अधिकारी होते हैं। ठीक है, 1977 तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1977 तक लोग इसे प्रधानमंत्री सचिवालय के तौर पर जानते थे, लेकिन देश के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ रखा गया। ठीक है, आज प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की भूमिका बहुत बढ़ गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय का महत्व और इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। एक तरह से जहां से देश की कार्य नीति बनाई जाती है, मगर शुरुआती समय में प्रधानमंत्री कार्यालय का काम बताता है कि उस समय नीति संबंधी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जगह यह प्रधानमंत्री के पत्र व्यवहार संभालने या प्रधानमंत्री के बैठकों का समय तय करने या किसी अन्य राजनीतिक के कार्यों में सहायता प्रदान के लिए बनाया गया था। पहले जो 1970 के पहले क्या था कि एक प्रधानमंत्री का एक कार्यालय था, वहां पर केवल पत्राचार होता था। ठीक है, और एक पत्र व्यवहार के तौर पर बैठक उठक तय किया जाता था और राजनीतिक कार्यों से कुछ सहभागिता रहती थी, उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन 1977 के बाद पीएमओ जब से आपको नाम जब से चेंज हुआ और तो तब जाकर इसमें एक नया परिवर्तन आया और ये सामने इस तरह से शक्ति के रूप में कार्य करने लगा कि प्रधानमंत्री को सहयोग करने के लिए हर तरह से सहयोग ये पीएमओ करता है। मतलब शुरुआती दिनों में यह प्रधानमंत्री को सचिवीय मदद की मुहैया कर रहा था। शायद इसलिए इसका ढांचा या संरचना बहुत बड़ा नहीं था। पहले मैंने आपको बताया कि उस समय केवल पत्र व्यवहार तक ही सीमित था और उतना कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन जब 1977 के बाद इसमें एक परिवर्तन आया और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यों के साथ साथ इसके स्टाफ संख्या में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे वृद्धि होना चालू हुआ और सामान्यतः प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रमुख सचिव, एक अतिरिक्त प्रमुख सचिव, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ कि वहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं, किस तरह के रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, जानना भी चाहिए आपको कि सामान्यतः प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रमुख सचिव, एक अतिरिक्त प्रमुख सचिव, एक सचिव सहित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मीडिया सलाहकार और कई संयुक्त सचिव, कई उप सचिवों के अलावा 2 निजी सचिव भी कार्यरत होते हैं। ये लोग सब मिलकर वहां पर कार्य करते हैं। मगर इस टीम के संरचना बदलती भी रही है। ऐसा नहीं है कि और भी जो प्रधानमंत्री आए तो उसमें कुछ फेरबदल भी किए और कुछ और भी पद को जोड़ने का प्रयास किए। देश के पिछले प्रधानमंत्री जो इस गवर्नमेंट के पहले, बीजेपी के पहले, जो कांग्रेस के, जो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के कार्यालय में कुछ अतिरिक्त अधिकारियों को भी रखा गया था।
वहीं आप अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में एक और उच्च दायित्व का पद अतिरिक्त प्रधान सचिव पर बनाया है। ठीक है, इससे यह तो पता चलता ही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में टीम की संरचना का आकार और चरित्र प्रधानमंत्री अपने मुताबिक करते रहते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधान हैं और उनका दायित्व है कि पूरी जनता की कैसे भलाई हो, कैसे उनका देख रेख बढ़िया से हो, सारी जनता का सुविधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी व्यवस्था वो करते हैं और उनके ऊपर जवाबदेही बहुत ज़्यादा है। तो पीएमओ क्या करता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका, नीति निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो वहीं अगर प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, कुशल हैं, तो अपने मन मुताबिक पदाधिकारी को इसलिए रखना चाहते हैं कि देश के भविष्य के लिए, देश का अच्छा उज्जवल भविष्य के लिए वो पदाधिकारियों को चुनते हैं और रखते हैं ताकि देश बहुत अच्छा ढंग से चल सके। और यही कारण रहा कि अपने अपने समय में प्रधानमंत्री कुछ फेरबदल पदाधिकारियों का करते रहे और कुछ जोड़ते भी रहे। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी भी दबाव के बिना प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की, आप जब देखेंगे कि प्रधानमंत्री बिना किसी दबाव के अपनी जो नियुक्त अपनी पसंद की रखने के लिए स्वतंत्र हैं। वो चाहेंगे तो जिसको भी चाहेंगे वो स्वतंत्र हैं और उसे रख सकते हैं। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो इसके संरचना को समझने की कोशिश करें तो राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, किंतु प्रशासकीय स्तर पर प्रधान सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, पीएमओ के कार्य और जिम्मेदारियां समय के साथ विकसित होती रही है। ठीक है, आज पीएमओ अक्सर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के प्रबंधन, संचार और मीडिया संबंधों को संभालन, नीतिगत सलाह और विश्लेषण प्रदान करने और अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के नाम का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, पीएमओ के कार्य अलग अलग देश में अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका प्राथमिक कार्य प्रधानमंत्री को उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में सहयोग देना होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें अन्य राजनीतिक दलों के साथ संबंध बनाए रखना, प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि का प्रबंधन करना और राजनीतिक अभियानों की देखरेख करना शामिल है। ठीक है, इसलिए ही कहा गया कि पीएमओ का जो कार्य है वो बहुत विस्तृत हो गया है और बहुत फैला हुआ है। तो पीएमओ सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ साथ सरकार और अन्य हितधारकों जैसे व्यापारिक समुदाय या नागरिक समाज संगठनों के बीच विवादों की मध्यस्थता में भी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि पीएमओ कार्यालय सरकार के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में इन्हें समर्थन और सहायता प्रदान करता है, चाहे एक अलग भवन में या एक बड़े सरकारी परिसर में स्थित हो, चाहे ये बहुत बड़ा भवन हो या ये सरकारी भवन में स्थित हो। पीएमओ किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण संस्था है और इसके कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार समग्र रूप से अपने काम को प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने में सक्षम है। तो आज मैंने आप लोगों को पीएमओ अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है और अगर आप परीक्षा में इसको आप लिखते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे इससे संबंधित बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।